हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र, जो आपके यूपी आरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, वाक्यांश चल रहा है। ये अपने लास्ट फेज में चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे। इसका क्वेश्चन फॉर्म हम कर चुके हैं। अब हमारा वन लाइनर टाइप में है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले से जोती ना गई हो उसे हम क्या कहेंगे? अकृष्ट पूर्वा कहेंगे। जो कुछ न कहे या जो कुछ कहा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अकथ्य कहेंगे। जो कुछ न कहता हो और जो कुछ न कह सके उसे हम क्या कहेंगे? अकथ्य कहेंगे। जो घबराने वाला ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकातर कहेंगे। और जो घबराता हो उसे हम क्या कहेंगे? कातर कहेंगे। जो जोता बोया ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अकृष्ट या अकृषित। जिसमें कृषि ना की गई है उसे हम क्या कहेंगे? जिसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है उसे हम क्या कहेंगे? अकृषित कहेंगे। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अछौहिड़ी कहते हैं। जैसे अशोक की सेना में हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही सभी थे, उसे हम क्या कह सकते हैं? अछौहिड़ी। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अतर्क। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना क्या कहलाता है? अणिमा कहलाता है। जैसे आपका भगवान बजरंगबली हैं, वो बड़े और छोटे दोनों हो जा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ छोटे रूप वाले को क्या कहेंगे? अणिमा कहेंगे। जैनों को सूर्यास्त से पहले वाला भोजन क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, पश्चिम में ही सूर्य अस्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे हम क्या कहेंगे? अधर्मण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे हम क्या कहेंगे? अधर्यर्थ। आगे देखते हैं। जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो उसे हम क्या कहेंगे? अनर्ध्य। जो वश में ना हो, जो हमारे वश में ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे हम क्या कहेंगे? अपस्तुति कहेंगे। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके उसे हम क्या कहेंगे? अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ कहलाता है। जो कभी निष्फल नहीं होता या निष्फल नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? अमोघ कहेंगे। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा? असूया कहलाएगा। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा? असूया कहलाएगा। सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है? अग्रणी कहलाता है। जिसको न जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत ना हो, च्युत ना हो मतलब किसी भी स्थान से वो अलग नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अच्युत कहते हैं। तो ये अच्युत भी आपका बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जो अपनी बात से टले नहीं उसे हम क्या कहते हैं? अटल। जो अपनी ही बात पे अड़िग रहता है, ये टिका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अटल। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिवार्य। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना बहुत ही आवश्यक है उसे हम क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुगृहित। ये आपका वर्तनी शुद्धि में अनुगृहित बहुत बार रिपीटेशन हुआ। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आरो की ही बात की जा रही है। इसमें पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। जो सबकी मन की बात जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी हम किसे कहते हैं? भगवान को ही कहते हैं। मोस्टली वही सबके मन की बात समझते हैं या जानते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी। अगला है हमारा, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे हम क्या कहेंगे? अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे हम क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम क्या कहेंगे? अभियोगी। जो कम जानता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं और जो बहुत जानता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अगला है हमारा, जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है उसे हम अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे हम क्या कहेंगे? अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं होता वो असोच्य होता है। क्या होता है? असोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके उसे हम अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया उसे हम क्या कहें? अनुत्तरित कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति जो है दोबारा विवाह कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा कहते हैं। नवोढ़ा किसे कहते हैं? तो नवोढ़ा उस स्त्री को कहते हैं
जो मतलब जिसका अभी विवाह हुआ है। जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अनाहुत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा क्या कहलाता है, अनुश्रुति कहलाता है। जैसे ऋग्वेद हमारे परंपरा से ही चले आ रहे हैं, प्लस उसको बहुत बाद के टाइम पे लिखा गया है। पहले तो हमारे अनुश्रुतियों के अनुसार ही आ रही थी, मतलब एक ने अपने पूर्वजों से सुना था, फिर दूसरे ने अपने बेटे या अपने आगे उत्तराधिकारी को दिया, फिर उन्होंने बाद के टाइम पे उसको रचित किया, मतलब रचना की उसकी। एक एक अक्षर तक क्या कहलाता है, अक्षरशः कहलाता है। एक एक अक्षर तक हम क्या कहेंगे, अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे हम अर्थगर्भित कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे हम अनगिनत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो वो अशुद्ध कहलाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम अपठ्य कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनुवरा या ऊसर या बंजर। तो यहाँ पे उस जमीन में जो है उपजाऊ मतलब फसल उगाने की शक्ति नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुवर भी कह सकते हैं, अनुर्वरा, ऊसर और बंजर भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी रहेगा कर लीजिएगा वहाँ पे। गुरु के निकट बैठकर विद्यार्थी जो शिक्षा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। जो कम खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, जिस व्यक्ति की या जिस बच्चे की अभी दाढ़ी मूछ नहीं निकली है उसे हम क्या कहेंगे, अजात स्मरस। मृतक की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, अजात स्मरसु कहेंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे हम अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो फेल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुत्तीर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे हम असंख्य कहेंगे। जो नष्ट ना हो सके उसे हम अनश्वर कहते हैं, वो नष्ट नहीं हो सकता। जिसके पास घर ना हो उसे हम कहते हैं अनिकेत। निकेत मीन्स घर होता है, जिसके पास नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपर्ण या अपत कहेंगे। अल्प वेतन पाने वाले को अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जहाँ जाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अगम्य कहेंगे। अग्र या आगे की बात सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। अध्ययन प्राप्त कराने वाला जो होता है वो कौन होता है, अध्यापक होता है। जो आपको अध्ययन कराता है या पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, अनुभूत। आगे देखेंगे वह। अगला है हमारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा या इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो इंद्रियां गो द्वारा न जाना जा सके उसे हम क्या कहें, अगोचर। तो ये आपका जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे हम क्या कहें, अगोचर या अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसकी आशा न की जाए उसे हम अप्रत्याशित कहेंगे। जिसकी आशा न की जाए उसे हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहेंगे। जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहेंगे। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम अकल्पनीय या कल्पनातीत कहेंगे। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, जिस हंसी से आपका अट्टालिका हिल सके उसे हम क्या कहेंगे, अट्टहास कहेंगे। जिसकी सीमा ना हो उसे हम असीम कहेंगे। कभी न मरने वाले को क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है और दोपहर के पहले का समय आपका क्या कहलाएगा, पूर्वाह्न कहलाएगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके क्या कहलाता है, उसे अनिमेष कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिमेष या अपलक या फिर एक टक, जो भी आप कह सकते हैं। जो व्यक्ति अपना पलक बिना गिराए एक टक हमें देख रहा होता है उसे आप कह सकते हैं कि बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके वो एक टक हमें देख रहा है। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ कहलाता है। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, अणुवीक्षण। जैसे आप सूक्ष्मदर्शी ले लीजिए, वो छोटी चीज़ को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अणुवीक्षण कह सकते हैं। कई व्यक्तियों में एक क्या कहलाता है, अन्यतम। कई व्यक्तियों में अगर एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अन्यतम कहेंगे। काल से पहले आने वाली मृत्यु को क्या कहेंगे, अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला क्या कहलाता है, अनासक्त कहलाता है। ज्यों का त्यों को हम क्या कहते हैं, अविकल। ज्यों का त्यों क्या कहलाता है, आपका अविकल कहलाता है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्ताचल। यानी सूर्य जो है पश्चिम दिशा में
अस्त हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्ताचल। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम अद्वितीय कहते हैं, मतलब ये इसके समान और कोई भी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, अद्वितीय। अब ये बताओ आप, सातवाहन वंश पे किसे हम अद्वितीय कहे हैं, मतलब कहा गया इतिहास में, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन। जिसके कुल का पता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसे आने की तिथि ना मालूम हो उसे हम क्या कहेंगे, अतिथि। अतिथि जो है अचानक से आता है, हमें बता के नहीं आता है, जो बता के आते हैं वो अतिथि नहीं है, अतिथि नहीं कहलाए, यहाँ कहे जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। आगे हम देखेंगे, जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अशक्त कहेंगे। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे हम असमर्थ कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज कहलाता है, जिसका जन्म पीछे हुआ वो आपका अनुज कहलाता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। जिसका मन कहीं और हो उसे हम कहेंगे अनमना या अन्य मनसक। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे क्या कहेंगे, अजातशत्रु कहेंगे। जिसे कभी भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद्य कहेंगे। अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है आपका, अतिवृष्टि कहलाता है। अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाएगा, अतिवृष्टि कहलाएगा। वर्षा का ना होना क्या कहलाता है आपका, अनावृष्टि। अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाएगा आपका, अतिवृष्टि कहलाएगा। और वर्षा अगर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला क्या कहलाता है, अद्वैतवादी कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला क्या कहलाएगा आपका, अद्वैतवादी। शंकराचार्य आपके सबसे बड़े अद्वैतवादी हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है वो क्या कहलाएगा, अन्य कहलाएगा। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो वो क्या कहलाता है आपका, अनिर्वचनीय कहलाएगा। जो समय के अनुकूल ना हो, जो समय के अनुकूल ना हो वो क्या हो जाएगा, असामायिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अनन्य भक्त कहेंगे। जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम अवैतनिक कहते हैं। जो वेतन के साथ काम करता है उसे हम वैतनिक कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री। जो स्त्री जो है आपका एक्टर होती है या फिर फिल्म करती है, एक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारा, जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे हम क्या कहेंगे, असूर्यपस्या या असूर्यम पस्या कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता वो क्या कहता है, अज या अजन्मा कहलाता है। जो जन्म नहीं लेता, तो इसमें आपके शिव ब्रह्मा ये सब, ईश्वर जो है अज आ जाएगा, ईश्वर को भी हम अज कहेंगे। तो जो जन्म नहीं लेता उसे हम क्या कहते हैं, अज या अजन्मा कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती उसे हम अजा कहते हैं, स्त्री के भाव में देख सकते हैं या देवी के भाव में आप देख सकते हैं। जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं, जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं हम। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे हम अवश्यंभावी कहेंगे। जो चलता नहीं उसे हम अचल कहते हैं। जैसे आपकी संपत्ति या आपका घर बार वो चलता नहीं है, वो एक जगह है, जहाँ पे भी होगा वो वहीं होगा। जो अल्प बोलता है उसे हम अल्पभाषी कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी आपका रहेगा देख लीजिएगा वहाँ पे। जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहेंगे। जो नहीं आता हो उसे हम क्या कहेंगे, अनागत। जो अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो भक्षण करने योग्य ना हो, जो भक्षण यानी खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अभक्ष्य कहेंगे। भक्षण मीन्स खाना। आगे देखते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे हम अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे हम अदृष्टपूर्व कहते हैं। यहाँ पे ये तीनों ही वर्ड आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे हम अदृश्य कहेंगे। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति को हम क्या कहते हैं, अति संयुक्ति। यहाँ पे अति जो है सही है आपका, संयुक्ति में ध्यान दीजिएगा कि ये सा आपका तालु सा आधा नहीं होता है, पूरा पूरा होता है। यहाँ पे ये सा पूरा पूरा होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं ऐसे ही। तो ये आप देख सकते हैं। और इसका एक वर्ड और हो सकता है,
कि जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात होती है उसे हम अतियुक्ति भी कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है वो हो जाता है आपका अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है उसे हम अनुकरणीय कहेंगे। जो सबसे आगे गिनाने योग्य है उसे हम अग्रगण्य कहेंगे। जिसके पार न देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है, आकाश दीप कहलाता है। जिस शास्त्र का ज्ञान न हो उसे हम क्या कहेंगे, जिस शास्त्र का ज्ञान न हो उसे हम आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे हम क्या कहेंगे, आप्त काम कहेंगे। छिपाने या ढकने का कार्य क्या कहलाता है, आवेष्टन कहलाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसे हम क्या कहेंगे, आश्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, आश्रव। जो आया हो उसे हम आगत कहते हैं। जो आया हो उसे क्या कहेंगे, आगत। जो अपनी हत्या करता है उसे हम आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। अब बताइए हिस्ट्री में किसे आत्महंता कहा गया है। जो अपना है वो क्या कहलाता है, आत्मीय कहलाएगा। अग्नि से उत्पन्न या अग्निसा या अग्नि किससे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। आग्नेय शैल आपने पढ़ा होगा। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। जीवन भर को हम क्या कहते हैं, आजीवन कहते हैं। तत्काल कविता रचने वाले को आशु कवि कहेंगे। क्या कहेंगे, आशु कवि कहेंगे। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हों उसे हम क्या कहेंगे, अजानु बाहु। अजानु बाहु मतलब उसकी जो हाथ है घुटने तक पहुंच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अजानु बाहु। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जिस स्त्री का पति परदेश से आया है, परदेश से वापस आ गया है उसे हम क्या कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अगला है हमारा अब सेतु बंध से हिमालय तक। सेतु बंध से लेके हिमालय तक को क्या कहेंगे, आसेतु हिमालय कहेंगे। बालक से वृद्धि तक सभी के लिए हम क्या कहेंगे, अबाल वृद्ध कहेंगे। आशा से अतीत के लिए हम क्या कहेंगे, आशातीत कहेंगे। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या कहता है, आरती कहलाता है। जो देवता को दिखाया जाने वाला दीपक होता है शाम या सुबह में जब हम आरती करते हैं वो यही होता है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसे हम आमंत्रित कहते हैं। जैसे बाबर को आमंत्रित किया गया था दौलत खान लोधी प्लस राणा सांगा के द्वारा। पाद से मस्तक तक हम क्या कहते हैं, अपाद मस्तक कहते हैं। पाद से मस्तक तक मतलब पैर से लेके सिर तक को हम क्या कहेंगे, अपाद मस्तक कहेंगे। ऋषि का कहा हुआ वचन, ऋषि का कहा हुआ वचन या वाणी क्या कहलाता है, आर्ष वचन कहलाता है। वह जिस पर हमला किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, आक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, आक्रांत। आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत होता है। आदि और अंत के लिए आद्यंत होता है। आदि और अंत के लिए क्या कहलाते हैं, आद्यंत कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे जो मृत्यु के समीप हो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न मृत्यु या मरणासन, मतलब बस मरने ही वाला है, अब इसका समय आ ही चुका है। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान क्या कहलाता है, आपका अंतरिक्ष कहलाता है। महल के अंदर का निवास क्या कहलाता है, अंतःपुरः कहलाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे हम अंगज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा क्या कहलाता है, अंजलि बद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, अंजलि बद्ध। आप अंजलि वर्तनी शुद्धि में ध्यान से देख लीजिए, अंजलि में छोटाई की मात्रा, अंजलि ऐसे लिखा जाता है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी क्या कहलाता है, अंतः कथा कहलाता है। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन का प्रयोग होता है। यहाँ पे अपने आप मन में ही होने वाली प्रेरणा, अपने आप मन में ही होने वाली प्रेरणा को क्या कहते हैं, अंतः प्रेरणा कहते हैं। अंत या नाश करने वाला क्या कहलाता है, अंतक कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरिप क्या कहलाता है, अंतरिप कहलाता है। जैसे कन्याकुमारी को हम क्या कहते हैं, कुमारी अंतरिप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं वो पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरिप कहेंगे। जैसे कन्याकुमारी का जो भाग है वो आपका समुद्र में चला गया है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश भाजन कहते हैं। ताजिया रखने की जगह क्या कहता है, इमाम बाड़ा कहलाता है। जो ताजिया होता है मुस्लिमों में वो जो रखने की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमाम बाड़ा कहते हैं।
कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य क्या कहलाता है? इप्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? इप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? यह है पूरब और यह है उत्तर, दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है। ये आपका ईशान। ईशान। आगे देखते हैं, किसी के खाने से बचा हुआ झूठा क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। किसी कोई व्यक्ति खा रहा था, उसमें जो भी खाना बच गया उसे हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तरमण कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि क्या कहलाता है? उपत्यका कहलाता है। उपत्यका कहलाता है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे हम क्या कहते हैं? उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं उऋण। वो अपने ऋण से मुक्त हो चुका है तो उसे हम क्या कहेंगे? उऋण कहेंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। जिसमें खूब उपज होती है उसे हम उर्वर या उपजाऊ कहते हैं। जो इसमें खूब फसल उपज होती है उसे हम उपजाऊ जमीन या उपजाऊ भूमि कहते हैं या उर्वर भी कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी कहेंगे। जिसकी उपासना की जाती है उसे हम उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे हम उपासक कहते हैं। तो उपास्य कौन हो गया? जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं उसे हम उपास्य कहेंगे। और जो उपासक है वो कौन होगा? जो हम और आप कोई भी कर रहा होगा उसे हम उपासक कहेंगे। उर या छाती के बल चलने वाले को हम उरग कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे हम उपर्युक्त कहते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे ऐसी कुछ लाइन मतलब कही गई है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? उपर्युक्त में ये चीज़ कहा गया। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसका मन उदार हो उसे हम क्या कहेंगे? उदार मना कहेंगे। जिसकी उपमा दी जा सके उसे हम उपमेय कहेंगे। जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाती है, मान लीजिए इनका मुख जो है चंद्रमा के समान है, वो आपका उपमेय हो गया। जिससे उपमा दी गई है, चंद्रमा से उपमा दी गई है तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? आपका उपमान हो जाएगा। तो ये दोनों ही आप याद कर सकते हैं। जो उद्धार करता है उसे हम उद्धारक कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? एकाग्र चित्त कहेंगे। जो दिन में एक बार भोजन करता है वो क्या कहलाता है? एकाहारी कहलाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे हम क्या कहेंगे? एकाधिकार। मतलब और किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार है या उसी कंपनी का। जैसे ब्रिटेन की जब आई थी आपकी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका एकाधिकार कब तक का था? 1813 तक का था। जो इच्छा के अधीन है उसे हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक या इच्छाधीन कहेंगे। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक कहेंगे। सुंदर जांघों वाली या हाथों की सूंड के समान जांघ वाली स्त्री को क्या कहेंगे? करभोरू कहेंगे। क्या कहेंगे? करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल क्या कहलाता है? आपका कर्म विपाक कहलाता है। जो कहने योग्य होता है उसे कथ्य या कथनीय कहेंगे। जो कहने योग्य ना हो उसे हम अकथ्य या अकथनीय कहेंगे। कर्म में बाधा डालने वाला क्या कहलाता है? कर्मोपघात कहलाता है। कर्मोपघात कहलाता है। जो कहा गया है वो कथित कहा जाएगा। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तव्यच्युत। अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे हम क्या कहेंगे? कवि कहेंगे। जो तुरंत कविता करता हो उसे हम क्या कहेंगे? आशु कवि कहेंगे। जो कला जानता है उसे हम कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम कवियत्री कहते हैं। जो कष्ट सहन कर सके उसे हम कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे हम क्या कहें? कर्ण कटु। जो कल्पना से परे हो, जो हमारी कल्पना से भी परे हो उसे हम क्या कहें? कल्पनातीत कहेंगे। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं वो कौन सी जगह होती है? कब्रगाह या समाधि भूमि। कब्रगाह मुस्लिमों के लिए, समाधि भूमि आपकी हिंदुओं के लिए। कष्ट से साध्य होने वाला क्या कहलाता है? कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी को हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक। जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो क्या होते हैं? कुछ समय के लिए नियुक्त होते हैं, जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाता या जब तक आपके पीएम या सीएम जो भी हैं स्वस्थ होके नहीं आ जाते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे हम क्या कहेंगे? काकबंध्या कहेंगे। कि एक बार तो संतान हो गई है लेकिन दूसरा कोई संतान नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? काकबंध्या कहेंगे।
जो पुरुष कायर या कुत्सित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा क्या कहलाती है आपकी? कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला क्या कहलाता है आपका? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला क्या कहलाता है आपका? कुरंग कहलाता है। केवल पेट भरने वाला क्या कहलाएगा आपका? कुछी भर कहलाएगा। धन देने वाला देवता या व्यक्ति क्या कहलाता है आपका? कुबेर या धनद कहलाता है। तो कुबेर को आप जानते होंगे, धन के देवता हैं, इन्हीं की पूजा होती है मोस्टली दिवाली में। लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा होती है। कुंती का पुत्र क्या कहलाता है? कौंतेय कहलाता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे हम क्या कहेंगे? किम दत्ती क्या कहेंगे? किम वदंती कहेंगे। तो इस तरह से आप जनश्रुति भी कह सकते हैं। क्रम के अनुसार को क्या कहेंगे? क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें या क्या ना करें उसे हम क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। वो अपने कर्तव्य से विफल हो गया है या अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं। अगला है आपका, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे? कूपमंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे हम कुलीन या अभिजात कहेंगे। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे हम कृतघ्न कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे हम क्या कहेंगे? कृत कार्य कहेंगे। कोई कार्य संपन्न होने में जो अत्यंत प्रसन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्य कहते हैं। जो कार्य संपन्न होने में जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्य कहेंगे। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसे हम क्या कहेंगे? कृतागम कहेंगे। करने योग्य व न करने योग्य कर्म क्या कहलाता है आपका? कृत्य कहलाता है। कांटों से भरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? कंटकाकीर्ण कहेंगे। जिसके सिर पर बाल न उगे उसे हम खलवाट कहते हैं। जो टकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? खलवाट। जिसके घर बार न हो, सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जिसके घर बार न हो उसे हम क्या कहेंगे? खाना बदोश या बेघर बार कहेंगे। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं? खड्ग हस्त। जो खाने योग्य हो वो खाद्य कहलाता है। खेलने वाला क्या कहलाता है आपका? खिलाड़ी। जो नभ में चलता है नभचर या खेचर कहलाएगा। गांडीव को धारण करने वाला क्या होता है? गांडीव धारी होता है। अब ये किसने धारण किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आप रामायण महाभारत जैसी चीज़ों को आप जरूर देखा करिए, उसमें बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो आपको पता चलती हैं, पर्यायवाची विलोम एंड चीज़ें जो आपकी पूछी जाती हैं मोस्टली। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोती या इंद्रियातीत कहलाता है। गृह बसाकर रहने वाला क्या कहलाता है आपका? गृहस्थ कहलाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है आपकी? गजगामिनी। गजगामिनी आपने मिर्जापुर वाली को देखा ही होगा। गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है आपका? गगनचुंबी या आकाश को चुंबी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला। गंगा का पुत्र क्या कहलाता है? गांगे। कौन थे आपके? देवव्रत जी थे, जिसे हम क्या कहते हैं? भीष्म कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहलाती है आपका? गोधूली कहलाती है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध क्या कहलाता है आपका? ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसे हम क्या कहते हैं? गीति काव्य कहेंगे। वह रूपक जिसमें गद्य कम पद्य अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? गीति रूपक कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे हम क्या कहेंगे? गली तांग कहेंगे। पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है? गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा का जो लिपि प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुमुखी कहते हैं। और हिंदी में कौन सी लिपि प्रयोग होती है? कमेंट बॉक्स जरूर करिए। गाने योग्य, जो गाने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? गेय। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? गुरुघ्न। क्या कहलाएगा आपका? गुरुघ्न कहलाएगा। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना क्या कहलाता है? गुरुडम कहलाता है। बादलों के समान श्याम क्या कहलाता है? घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है आपका? घसियारा कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि घास खोदकर जो जीवन को चलाता है, अपने आजीविका चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? घसियारा कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र कला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहलाते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो उसे हम चर्चित कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। करने की इच्छा, आपको काम करने की इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा को हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं।
4 राहों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। चौराहा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। 4 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है? चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके 4 पद होते हैं या पैर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। जिसके पाणी में चक्र हो उसे हम चक्रपाणी कहेंगे। जो चक्र को धारण करने वाला है उसे हम चक्रधारी कहते हैं, जैसे आपके भगवान कृष्ण। गद्य पद्य का मिश्रित काव्य, जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। जो सिर्फ दोष को ही देखता रहता है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, तो वो क्या कहलाता है? आपका छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिसका जन्म जल में हुआ उसे हम जलज या कमल कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा है उसे हम क्या कहते हैं? जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? आपका जितेंद्रिय कहलाता है। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। जठर या पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जान से मारने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जीतने की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? जिगीर्षा कहते हैं। जानने की इच्छा जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जो हमारा क्यूरियोसिटी है। जो जल में चलने फिरने वाला होता है उसे हम जलचर कहते हैं। जो जीना चाहता है उसे हम जिजुविषु कहते हैं। जो जरायु व गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जरायुज। जो जानना चाहता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जो ज्ञान में चलता है जो यान जल में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? जलयान कहते हैं। जिंदा रहने या जीने की इच्छा क्या कहलाता है? आपका जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति है उसे हम क्या कहते हैं? टकैत कहते हैं। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्वबोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया है उसे हम क्या कहेंगे? तेजोहत या श्रीहत कहते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाले को हम क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाले को क्या कहेंगे? तुरंग। तुलना करने योग को हम क्या कहते हैं? तुलनीय कहते हैं। तैरने की इच्छा वाले को हम तितीर्षा कहते हैं। जो तर्कशास्त्र जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? तार्किक या तर्कशास्त्री कहते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। या जो गोद लिया गया पुत्र होता है वो कौन सा होता है? ये दत्तक ही होता है। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो उसे हम क्या कहते हैं? दत्त प्राण कहते हैं। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? दत्त हस्त कहेंगे। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे हम दुर्धर कहेंगे। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना क्या कहलाता है? आपका द्विरोक्ति कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम दुर्गेय कहते हैं। जो देने योग्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? देय। हिंदी की लिपि क्या है? आपकी देवनागरी है। दाव या जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहा हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर